और उसके अलावा पीएमजीएसवाई भी काम कर रही है। हमें भी समझ नहीं आ रही दोनों डिपार्टमेंट साथ में काम कैसे करेंगे, तो क्या लगता है आपको? जी ये सारा ढोल है, इस पे कोई काम कोई कुछ नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा भी 18 लाख का आपने टेंडर बोला, अगर 18 लाख की जगह 18,000 भी किसी रोड पे किसी कहीं पे लगे, वहाँ पे काम हुआ दिखता है। तो अब अभी आप खुद देखो इसकी कंडीशन ये है कि हर जगह खड्डे बने, हर जगह पानी है, हर जगह इतनी बुरी हालत है, पत्थर है, कुछ भी कोई भी अगर कोई भी गाड़ी, तो क्या मैं बोलता हूँ इंसानों की, अगर इंसान पैदल चलेगा अंधेरे में तो वहाँ, और डस्ट की तो बहुत बुरी हालत है। मतलब बीमार इंसान कोई भी अगर पैदल भी चलेगा इंसान इस रोड पे घर नहीं पहुंचेगा शाम को। इस रोड पे हादसे भी काफी ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं। बिल्कुल, एक तो नैरो रोड है, बहुत तंग रोड है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बबोर में आए हुए हैं जो लगभग डोडा से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस रास्ते की अगर हम हालत बताएं, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये घाट से लेके लगभग बबोर आगे बहुत सारे गांव, जोधपुर है, माला है, बहुत सारे गांव जो है इसके साथ कनेक्ट है। लेकिन इस रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही खस्ता हालत यहाँ की। आप देख सकते हैं गाड़ियों का चलना यहाँ से मुश्किल होता है। अभी हम भी यहाँ से चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर बुरी हालत है। और लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस रास्ते की अब हालत देखिए आप, किस तरह गाड़ियाँ यहाँ से चलती होंगी, किस तरह लोग यहाँ से चलते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ के लोगों को, गाड़ियों को इस रास्ते से आ रही है, क्योंकि इस रास्ते की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके अलावा बात करें इस डिपार्टमेंट को लेकर, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के अंडर ये रास्ता आता है। और इस रास्ते पे थोड़ा बहुत काम भी लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये काम हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है। और उसके अलावा काम जो है कभी भी पूरा हमें दिखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। और उसके अलावा हाल ही में बात करें आरएनबी की भी यहाँ पर बात करें, तो आरएनबी के द्वारा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अपग्रेडिंग ऑफ घाट बबोर धारा लिंक रोड बाय वे ऑफ फिलिंग क्वेरी मच इन डीप पॉट्स होल इन पैचेस, यानी यहाँ पर घाट बबोर धड़ा रोड पे जो है यहाँ पर पैचेस भी आरएनबी ने फिल करने हैं। यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी यहाँ पर काम कर रहा है और आरएनबी के द्वारा भी यहाँ पर टेंडर निकाला गया है। लगभग 18 लाख रुपए का टेंडर यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें कि इस रास्ते के जितने भी पैचेस हैं उनको यहाँ पर फिल करना है। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उनको भी ये रास्ता यहाँ पर बनाना। अब हमें भी समझ नहीं आ रही आखिर काम करना किसने है प्रॉपर। यहाँ पे आरएनबी ने पहले यहाँ पर खड्डे फिल करने हैं, या जो पीएमजीएसवाई है उन्होंने इस रास्ते को बनाना है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस रास्ते पे हैं। हालत देखिए आप, इस रास्ते की बुरी हालत यहाँ पर है। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत कर देंगे इस रास्ते को लेकर। सर आपका नाम? सर मेरा नाम इरफान अहमद भोलू है। इरफान जी, आप मुझे बताइए, जो घाट बबोर का रास्ता है, सबसे पहले हालत बताइए इस रास्ते की। सर पेशे से तो मैं एक ड्राइवर हूँ, तो रही बात हालात की, 20 साल से मैं तो हालात यही देख रहा हूँ कि रोड के हालात यही हैं। तो अभी 1 साल से जो काम चल रहा है हमारे रोड का, तो हमारे ठेकेदार मेरे अंदाजे से जयलाल जी हैं। उन्होंने रोड को वाइडनिंग के बदले में उन्होंने मेरे ख्याल में तंग कर दिया है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं 20 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो हमारे रोड को चलने के काबिल, इंसान चलने के काबिल, तो दूर तो खच्चर वगैरह भी तो नहीं चल सकते हैं। फिलहाल आप यहीं पे कंडीशन देखिए कि यहाँ पे क्या हालात हैं। तो गाड़ी आप देखिए, गाड़ी यहाँ से आ रही है, गाड़ी की हालत देखिए, कितनी दिक्कत गाड़ी को यहाँ पर हो रही है, कितनी मुश्किलात का सामना इन गाड़ियों को करना पड़ता है। फिर इसकी मेंटेनेंस का खर्चा, ये लोन पे ये गाड़ियाँ यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन इन रास्तों की वजह से इनकी खस्ता हालत। आप देखिए हालत में यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि किस तरह गाड़ी जो है यहाँ पर चल रही है। तो उसके अलावा आप इस रास्ते में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत गाड़ियों में भी आपको आ रही है? सर हमें हर दूसरे दिन वर्कशॉप पे जाना पड़ता है, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, उसके बगैर हमारी गाड़ी चलेगी नहीं। अगर हम 1000 रुपये 2 दिन में कमाते हैं तो 3000 हमारा खर्चा आ जाता है। तो अगर हम ठेकेदार को कोई बात बोलेंगे तो ठेकेदार यही बोला भाई हम बोलेगा हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। अभी ये रोड जो है पीएमजीएसवाई के अंडर है, लेकिन घाट बबोर धड़ा जो रोड है वो भी यही रोड आती है। इस रोड पे आरएनबी ने भी एक टेंडर निकाला है, जो इसके खड्डे हैं, यानी जितने भी पॉट्स होल यहाँ के हैं उनको फिल करने के लिए 18 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। अब हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर पहले खड्डे फिल होंगे या पीएमजीएसवाई जो है रास्ता बनाएगी। क्या लगता है? जहाँ पे 18 लाख रुपए खाली खड्डे भरने के लिए आए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अगर
पर डे 20 खड्डे आप बंद करते हैं, एक कुली को लगा के 20 खड्डे बंद करते हैं, तो मेरे अंदाजे से डोडा से लेके भभूर तक कोई भी खड्डा आपको नहीं दिखेगा। तो अगर 18 लाख आया हुआ है रोड में खड्डे बंद करने के लिए, तो आप खुद ही देख तो सकते हैं। यहाँ से आगे आप गाड़ी में आए हुए हैं तो आपको पता तो लगा होगा कि रोड कैसा है। एक चीज़ पे मैं भी हैरान हूँ कि 18 लाख तो निकाला गया है, पर वो आरएनबी ने निकाला खड्डे फिल करने के लिए, हाँ, टेंडर निकाला। हाँ, लेकिन ये रोड जो है पीएमजीएसवाई के अंडर है, तो इस बारे में आप पीएमजीएसवाई जो सर वो ठेकेदार है, तो उसको बोलो, पता नहीं उनकी अपनी कोई अप्रोच है, तो उस अप्रोच के हिसाब से वो यहाँ पे आते नहीं है। अच्छा। वो जो ठेकेदार है उन्होंने एक ठेकेदार को दी, उन्होंने तीसरे ठेकेदार को दी, तो सेपरेट काम होता रहता है। हाँ, तो मतलब मुझे जैसे हिम्मत नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर बन सकूं, तो वैसे चल रहे हैं, तो हमें ऐसे दरबदर करके रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम पहले आप हालत देखें। फिर से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी दिक्कत इन गाड़ियों को यहाँ पर हो रही, तो और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम माजिद हुसैन है। माजिद जी, आप मुझे बताइए कि बबोर मतलब घाट बबोर का जो ये रास्ता है, तो कितनी खस्ता हालत में ये रास्ता है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें आपको यहाँ पर आती है? सर आपको पता है, आप खुद डोडा से गाड़ी में आए, आप जानते होंगे कि कितनी मुश्किलात होती है। आपकी तो पर्सनल गाड़ी है, लेकिन फिर जो पैसेंजर गाड़ी है इनमें इनको भी मुश्किलात आती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रोड अगर है तो इसका कोई पूछने वाला भी होना चाहिए। 1 साल से काम लगा है, न कोई जेई यहाँ पे है, न कोई एक्शन यहाँ पे है, न कोई पीएमजीएसवाई का, चाहे आरएनबी वाला है या पीएमजीएसवाई का, कोई नहीं आता यहाँ पे। मतलब वो कहते हैं ना, अपनी मदद आप करो। गांव वाले आते हैं, वो कहते हैं उनको ऐसे काम करना है। अगर गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है 11.5 करोड़ का, उसके बाद ली है किसी ठेकेदार ने 7 करोड़ में या 7.5 करोड़ में, तो वो क्यों यहाँ पे नज़र मारने नहीं आते? काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, ठेकेदार कोई नहीं होता है। यानी ठेकेदार जो है सिर्फ काम पकड़ते हैं, उन्हें अपने कमीशन से है। जिस ठेकेदार साहब को ये रास्ता है, वो सिर्फ यहाँ देखने आए थे कि मतलब रोड की अलाइनमेंट क्या है, कहाँ से जा रही है, बस। उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए हैं। तो उसके अलावा जो इनके एक्शन वगैरह होते, क्या कभी वो यहाँ पर आए? हमने तो नहीं देखे। मतलब सिर्फ ये रास्ते पे काम लगा है साल एक से, लेकिन पूछताछ कोई नहीं। मतलब यहाँ लोकल एक थे, एई साहब थे, उनके साथ मेरी झड़प भी हुई थी, उसके बाद वो भी चले गए। कोई यहाँ पर नहीं आया, कोई नहीं आए। कुछ चीज़ें हैरान कर देने वाली हमें यहाँ पर दिख रही है कि घाट बबोर धड़ा जो रोड है, वो यही रोड है, ठीक है? बिल्कुल। इस रोड पे पीएमजीएसवाई भी काम कर रहा है और आरएनबी भी काम कर रहा है, यानी आरएनबी के द्वारा टेंडर यहाँ पर निकाले गए हैं खड्डे भरने के। तो क्या आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि आखिर वो टेंडर किस लिए और ये रास्ता जो है किस लिए? करप्शन के लिए, और क्या, पैसा बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। क्या मतलब जो ऑफिसर है, जो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, उसे पता नहीं है कि 2 टेंडर एक ही रोड पे कैसे निकल सकते हैं? वो उनकी आंखें नहीं हैं। उससे यही तो जाहिर होता है कि करप्शन है। उनने यहाँ पर बताया है कि 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी है, लेकिन रोड यही बताई है कि घाट से बबोर और धड़ा रोड। अगर तो वही क्या लगता है, अगर उनका ही माने कि घाट से जो धड़ा रोड है 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से, तो अगर हम डोडा से लेंगे तो डोडा से अगर लेंगे तो 10 किलोमीटर बबोर से शुरू होता है। घाट से अगर लेंगे तो 10 किलोमीटर फिर जो होता है वो काशोट से शुरू होता है। उधर से पीछे भी काम लगा है, इसी रोड की पीएमजीएसवाई भी करती है। यानी मतलब एक नेकनस बना हुआ है इनके दरमियान, करप्शन कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। तो क्या उम्मीद क्या करते हैं आप पीएमजीएसवाई से और आरएनबी से? कुछ नहीं, उम्मीद कुछ नहीं करते। क्या लगता है आने वाले टाइम में कभी ये रास्ता बन पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। देखिए ना, 1 साल से ये गाँव का चौक है। ये आप थोड़ा आगे आए मेरे साथ। इस रास्ते की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कतें आपको यहाँ पर आ रही है? सर देखिए ना कि चलना भी मुश्किल है। ये जो यहाँ पर ये खड्डे, यहाँ पर जो रास्ते यहाँ पर है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ चुना न तू ये वन में ये वरी को कायम लगे तो ना चुकाई और अफसर इवन पीएमजी डीपी हमने आज तक कभी नहीं देखा, न जेई को देखा है। काम ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसके अलावा आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर पानी यहाँ पर आ रहा है रास्ते पे, इसकी वजह से आर पार होने को भी दिक्कतें आती होंगी आपको भी, हमें भी दिक्कत आ रही है। आखिर ये वजह क्या है यहाँ पर? यहाँ पे यही कि मतलब कभी ये कलवट यहाँ पे लगा हुआ था, कभी साफ ही नहीं किया इस कलवट को। अगर साफ करते, पैन लेते, लोगों की मुश्किलात को समझते, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे किधर तक ये रास्ता खराब है? आगे बहुत, जहाँ तक ये रास्ता है तो खराब ही खराब है। खराब ही खराब। उम्मीद है कोई आपको? देखेंगे आप भी, मैं भी। चलो शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, इस रास्ते की हालत। और यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अशफाक मजीद। अशफाक जी, आप मुझे बताइए, ये जो घाट बबोर की रोड है,
कितनी ज़्यादा दिक्कत आपको इस रास्ते पे आ रही है और कितनी ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस जो गाड़ियों की होती है, कितनी टेंशन, मतलब रोज़ हमेशा देखना ये आता है कि इस रास्ते पे जो है काम थोड़ा बहुत लगा होता है, लेकिन प्रॉपर अभी भी ये रास्ता नहीं बनाया गया। देखिए, जहाँ तक इस रोड की बात है, पिछले कुछ टाइम से जब से इसकी रफ कटिंग के नाम पे या एक्सटेंशन के नाम पे जब से इसको मतलब इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है या थोड़ा सा कोई स्टेप लिया हुआ है, तब से इस रोड की जो कंडीशन है वो इतनी गंदी है कि अगर कोई भी गाड़ी तो जिसको 10 साल निकलने होते वो इस रोड पे चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने निकलेंगे उसकी। और उसकी इतनी खस्ता हालत है इस रोड की कि चाहे कितना भी आप अपनी गाड़ी को बचाओ, खड्डे में जानी ही जानी है। बिल्कुल। और जी बताइए आप। उसके अलावा इस रोड पे थोड़ा बहुत काम जो है PMGSY के अंडर ये रास्ता आता है, ठीक है, और उसके अलावा गाट बबोर धड़ा की जो रोड है उस पे RNB ने भी टेंडर निकाला है, मतलब इसके खड्डे जो है वो RNB फिल कर रही है, 18 लाख का टेंडर उस पर निकाला है। और उसके अलावा PMGSY भी काम कर रही है। हमें भी समझ नहीं आ रही दोनों डिपार्टमेंट साथ में काम कैसे करेंगे, तो क्या लगता है आपको? जी, ये सारा ढोल है, इस पे कोई काम कोई कुछ नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा भी 18 लाख का आपने टेंडर बोला, अगर 18 लाख की जगह 18,000 भी किसी रोड पे किसी कहीं पे लगे, वहाँ पे काम हुआ दिखता है। तो अब अभी आप खुद देखो इसकी कंडीशन ये है कि हर जगह खड्डे बने, हर जगह पानी है, हर जगह इतनी बुरी हालत है, पत्थर है, कुछ भी कोई भी गाड़ी, तो क्या मैं बोलता हूँ इंसानों की, अगर इंसान पैदल चलेगा अंधेरे में तो वहाँ, और डस्ट की तो बहुत बुरी हालत है, मतलब बीमार इंसान कोई भी अगर पैदल भी चलेगा इंसान इस रोड पे घर नहीं पहुंचेगा शाम को। इस रोड पे हादसे भी काफी ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं। बिल्कुल, एक तो नैरो रोड है, बहुत तंग रोड है, रोड की हालत बहुत बुरी है। कोई ड्राइवर या कोई गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी को खड्डे से बचाने की कोशिश करता है, वो गाड़ी नीचे चले जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हादसे तो होंगे। दिन को मतलब इस रोड पे दिन को भी चलने का नहीं है, रात की तो कोई बात ही नहीं है। तो और मैं क्या करते हैं आप डिपार्टमेंट से, अब मगर किस डिपार्टमेंट से, PMGSY से या RNB से, क्या उम्मीद करते हैं आप? देखो, उम्मीद फिलहाल तो अब PMGSY के तहत आप बोल रहे हो, तो हम तो उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड को काबिले इस्तेमाल बनाया जाए। इस रोड की जो हालत है इसकी जो बोसीदा हालत है उसको किसी भी तरीके से सुधारा जाए, ताकि जो लोगों को परेशानियां होती हैं, क्योंकि इसके पीछे 2 तहसीलें पड़ती हैं, पीछे गुंदना भी है, महला भी इसी रोड पे है। बहुत सारे लोग इस रोड के थ्रू कनेक्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और किसी ने कोई बीमार होता है, किसी की कोई इमरजेंसी होती है तो इसी रोड पे चलना होता है। तो हमारी सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हर किसी से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा इस रोड को भी, इस रोड की तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानियां हैं, जो लोगों को आए दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा लोगों को वहाँ से बचाया जाए। क्योंकि जो यहाँ की आवाम है वो ऑलमोस्ट गरीब आवाम है। कोई भी हम तो यही सरकार से अपील कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस रोड को भी नज़र रखी जाए, ताकि जो हादसात हैं आए दिन जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कहना था लोगों का, क्या कहना था जो गाड़ी वाले यहाँ से जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत। ये रास्ता मैं आपको बता दूँ कि लगभग यहाँ से लेके महला तक ये प्रयोग जो भी रास्ते यहाँ आगे तक जाते हैं काफ़ी ख़राब है, खस्ता हालत में है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन रास्तों पे आ रही है। हम भी घाट से अभी हम बबोर में हैं, और जो जिस रास्ते का जो स्ट्रेच है बीच में, लगभग 8-9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है बीच में, उसमें भी बहुत ही खस्ता हालत है। काम PMGSY की तरफ से भी यहाँ पर हो रहा है, और RNB के द्वारा भी एक टेंडर, मैं फिर से आपको बता दूँ कि RNB के द्वारा भी यहाँ पर पॉट्स फिल करने का टेंडर निकाला गया है घाट बबोर टू धड़ा। तो लेकिन अब हमें भी समझ नहीं आ रही, और ये चीज़ समझने वाली है आखिर ये टेंडर किस तरह निकाले जाते हैं। अगर ये टेंडर निकालना ही है तो प्रॉपर क्यों नहीं दिखाते कि आखिर ये रास्ता कहाँ से कहाँ की तरफ बन रहा है। PMGSY के रास्ते में RNB किस तरह यहाँ पर काम करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से, हम उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जो गाँव के समस्या जो होती है, जो गाँव की जो सड़कें होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन रास्तों पर यहाँ पर होती है, लेकिन कोई भी नज़रसानी इस पर नहीं की जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा से, जो अभी नए आए हुए हैं, कि वो इस रास्ते पर नज़रसानी करेंगे और जो डिपार्टमेंट है उन पर थोड़ी पूछताछ करेंगे, क्योंकि कोई भी काम ग्राउंड पे हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।